नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही रोमांचक सफर पर चलते हैं, हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी की कहानी जानने। सोचिए, एक घूमते हुए धूल और गैस के बादल से लेकर आज का ये खूबसूरत नीला ग्रह, ये कहानी अरबों साल पुरानी है। कभी रात में आसमान की तरफ देखा है? उन टिमटिमाते तारों को देखकर कभी सोचा है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? ये सवाल नया नहीं है, सदियों से हम सब यही सोचते आए हैं। याद है बचपन की वो कविता, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? बस वही वाला सवाल है। तो चलिए इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम टाइम मशीन में बैठते हैं और बहुत बहुत पीछे चलते हैं। कितना पीछे? करीब 13.7 अरब साल पहले, एक ऐसे समय में जब कुछ भी नहीं था, न तारे, न प्लैनेट्स, न गैलेक्सीज, कुछ भी नहीं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है यूनिवर्स के जन्म से, वो एक पल जिसने हर चीज को वजूद दिया। अच्छा, यूनिवर्स बना कैसे, इस पर पहले दो बड़ी थ्योरीज थीं। एक थी स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो कहती थी कि भाई यूनिवर्स हमेशा से ऐसा ही था जैसा आज है। पर दूसरी थ्योरी जो आज हम सब मानते हैं वो है बिग बैंग थ्योरी। इसे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो बिग बैंग में हुआ क्या था? सोचिए, सब कुछ, मतलब सब कुछ एक बहुत ही छोटे, बेहद गर्म और डेंस पॉइंट में कैद था। फिर हुआ एक जबरदस्त धमाका और बस 1 सेकंड के अंदर अंदर यूनिवर्स तेजी से फैल गया। इतना तेज कि पहले 3 मिनट में ही पहला एटम बन गया और करीब 3 लाख साल बीतते बीतते यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया कि वो ट्रांसपेरेंट हो गया, आर पार दिखने लगा। इस फैलाव को समझने का ना एक बड़ा आसान तरीका है। एक गुब्बारा लीजिए और उस पर कुछ डॉट्स बना दीजिए। मान लीजिए ये डॉट्स गैलेक्सीज हैं। अब जैसे जैसे आप गुब्बारे में हवा भरेंगे, वो डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, है ना? बस ठीक यही हो रहा है। 1920s में एडविन हबल ने यही तो साबित किया था कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मतलब हमारा यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। तो यूनिवर्स फैल रहा था, पर अभी भी अंधेरा था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस खाली जगह में पहली टिमटिमाती रोशनी यानी तारे कैसे बने। तारों के बनने की कहानी शुरू होती है नेबुला से। नेबुला क्या है? ये धूल और हाइड्रोजन गैस का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल है। देखिए, यूनिवर्स में जो मैटर था वो हर जगह बराबर नहीं फैला था, कहीं ज्यादा कहीं कम, और बस इसी चीज ने ग्रेविटी को अपना खेल दिखाने का मौका दे दिया। ग्रेविटी ने क्या किया? उसने इन गैस के बादलों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये घने झुंड में बदलने लगे। अब जितना ज्यादा ये झुंड सिकुड़ता, उतना ही उसके सेंटर में प्रेशर और गर्मी बढ़ती जाती। और फिर करीब 5 से 6 अरब साल पहले पहले तारे ने अपनी आंखें खोली और वो चमक उठा। यूनिवर्स कितना बड़ा है ये सोचना भी मुश्किल है। हम यहाँ की दूरियां किलोमीटर्स में नहीं, लाइट ईयर्स में नापते हैं। 1 लाइट ईयर मतलब लाइट 1 साल में जितनी दूर जाती है, जो कि करीब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर है। और अंदाजा लगाइए, एक अकेली गैलेक्सी ही 1.5 लाख लाइट ईयर्स जितनी चौड़ी हो सकती है। कमाल है ना? ठीक है, तो तारे तो बन गए, पर उनके बनने के बाद जो धूल और मलबा बच गया, उसका क्या हुआ? वेल, उससे शुरू हुआ एक नया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, प्लैनेट्स का बनना। ये प्रोसेस ना 3 स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले तारे के चारों तरफ जो धूल और गैस की डिस्क घूम रही थी, उसके बीच में एक कोर, एक सेंटर बना। फिर क्या हुआ? छोटे छोटे कण आपस में टकराए और चिपकते गए, जैसे आटे की लोई बनती है। इनसे बने प्लैनेटेसिमल्स, और आखिर में इन बड़े बड़े प्लैनेटेसिमल्स ने ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे को अपनी ओर खींचा और जुड़कर एक पूरा का पूरा प्लैनेट बना दिया। चलिए अब जूम इन करते हैं अपने घर पर, हमारी पृथ्वी पर। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि एक जलता हुआ चट्टानी गोला आज की इस खूबसूरत दुनिया में कैसे बदला। देखिए, शुरुआत में हमारी पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। सोचिए, एक गरम, बंजर, चट्टानी दुनिया जिसका एटमॉस्फेयर भी हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों का था, बहुत ही पतला सा। और आज देखिए, हरी भरी, पानी से लबालब। ये जो बदलाव है ना, ये सफर सच में कमाल का है। इस बदलाव में एक बहुत जरूरी प्रोसेस था, डिफरेंशिएशन। हुआ ये कि उस वक्त पृथ्वी इतनी गर्म थी कि वो एक पिघले हुए गोले जैसी थी। तो जैसे पानी में भारी चीज नीचे बैठ जाती है और हल्की चीज ऊपर तैरती है, बिल्कुल वैसे ही हुआ। सारे भारी मटेरियल जैसे लोहा सेंटर में जाके जमा हो गए और बन गया कोर, और जो हल्के मटेरियल थे वो ऊपर सतह पर आ गए और ठंडे होकर बन गई हमारी जमीन यानी क्रस्ट। तो पृथ्वी की लेयर्स तो बन गईं, पर जिंदगी के लिए 2 सबसे जरूरी चीजें
अभी भी बाकी थी, हवा और पानी। और यकीन मानिए, इनके बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हमारे एटमॉस्फेयर की कहानी के 3 हिस्से हैं। पहला, जो शुरुआती हाइड्रोजन हीलियम वाला एटमॉस्फेयर था, उसे सोलर विंड्स यानी सूरज से आने वाली हवाओं ने उड़ा दिया। फिर आया दूसरा हिस्सा, पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखियों के जरिए बहुत सारी गैसें बाहर निकली। इस प्रोसेस को डीगैसिंग कहते हैं और इसी से हमारा नया एटमॉस्फेयर बना। और तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, जब जीवन ने फोटोसिंथेसिस से इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भरनी शुरू कर दी। अब जैसे जैसे हमारी पृथ्वी ठंडी हो रही थी, ज्वालामुखियों से निकली वाटर वेपर यानी भाप ठंडी होकर बादलों में बदलने लगी। और फिर शुरू हुई बारिश। ऐसी बारिश जो 1-2 दिन नहीं बल्कि सदियों तक चलती रही, लगातार। इसी बारिश ने पृथ्वी के बड़े बड़े गड्ढों को भर दिया और करीब 4 अरब साल पहले हमारे महासागर बने। तो अब जमीन है, पानी है, एटमॉस्फेयर भी है। अब आता है सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला चैप्टर, जीवन की शुरुआत। ये माना जाता है कि हमारे ग्रह पर जिंदगी ने पहली सांस करीब 3.8 अरब साल पहले ली। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिंदगी की शुरुआत एक केमिकल रिएक्शन से हुई। महासागरों में कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने जिनमें एक खास बात थी, वो खुद की कॉपी बना सकते थे, रेप्लिकेट कर सकते थे। और बस इसी एक काबिलियत ने बेजान चीजों को जानदार बना दिया। और इसी शुरुआती जिंदगी ने पूरी पृथ्वी को बदल कर रख दिया। सोचिए, अरबों साल तक जिंदगी सिर्फ समंदर के अंदर कैद थी। फिर करीब 2.5 से 3 अरब साल पहले फोटोसिंथेसिस का विकास हुआ। इस प्रोसेस ने धीरे धीरे पहले समंदर को और फिर हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से भर दिया। और इसी ऑक्सीजन की वजह से जमीन पर कॉम्प्लेक्स लाइफ का पनपना मुमकिन हो पाया। तो ये थी कहानी, अरबों साल लंबा एक सफर जिसके बाद पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ। धूल के कण से लेकर आज तक ये सफर हमें बताता है कि हमें कितनी लंबी और अविश्वसनीय कहानी का हिस्सा हैं। पर अब सवाल ये है कि इस कहानी का अगला चैप्टर क्या हो।